हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज अपन एक मैकेनिक्स की प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। ये प्रॉब्लम जेई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पूरा कंसेप्ट के साथ बताऊंगा, पूरा समझ में क्वेश्चन आएगा यदि ये वीडियो पूरा देखा। तो क्वेश्चन में दे रखा है अ रबर बैंड हैज मास m एंड फोर्स कांस्टेंट k व्हेन रिलैक्स्ड द रबर बैंड फॉर्म अ रिंग ऑफ रेडियस आर। मतलब ये बोल रहा है कि जब ये नेचुरल लेंथ पे ऐसी पड़ा हुआ हो ना रबर, तो यहाँ पर सिंपल सी ये रेडियस क्या बनाता है, आर रेडियस का है, ठीक है ना। फिर इसने बोल रखा है द बैंड इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टली ऑन द वर्टिकल फ्रिक्शनलेस कॉन एज शोन इन द फिगर। देखो अब क्या हुआ, रबर को इसके अंदर डाल दिया तो सिंपली क्या होगा, रबर नीचे की ओर जाएगा, क्योंकि रबर का कुछ मास है तो वेट नीचे की ओर mg लगेगा, जो कि थोड़ा सा फ्रिक्शनलेस है ये कौन, इसलिए ये नीचे चला जाएगा। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एंगल अपन को ये 2 थीटा गिवन है क्वेश्चन में। फिर यहाँ पर क्या होगा, व्हाट इज द रेडियस आर। अब क्या होगा, ये थोड़ा सा नीचे गया, इसका मतलब एक्सपेंड हुआ है। अब इसकी रेडियस थोड़ी सी बढ़ गई है, नई रेडियस एज्यूम कर लिया कैपिटल आर, जो कि यहाँ पर दे रखा कैपिटल आर है। तो यहाँ पर अपन को क्या करना है, कैपिटल आर की वैल्यू क्या है वो अपन को फाइंड करनी। यहाँ पर अपन देखें तो वर्टिकल इसका वेट नीचे की और mg लग रहा है, जो कि मास यहाँ पर m गिवन है, स्मॉल m, यहाँ पर mg वेट हो जाएगा अपना, ठीक है ना। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, mg वेट लग रहा है तो ये देखो टच में है ना, जहाँ पर टच में होता है ना कौन के टच में, तो सिंपली कौन के जस्ट इस सरफेस के परपेंडिकुलर यहाँ पर एक नॉर्मल लगेगा, जो कि ये सरफेस लगाएगी, राइट है, सरफेस लगाएगी, नॉर्मल परपेंडिकुलर लगेगा, तभी तो ये रोक रखा है, कौन नहीं तो इसको रोक रखा है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, नॉर्मल इस तरह से किसी एंगल पे लग रहा है। अब यहाँ पर ये एंगल कितना है हॉरिजॉन्टल से, वो अपन फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, देखो इस तरह से मैं बना लेता हूँ यहाँ पर। तो सिंपल सी बात है कि ये 2 थीटा पूरा एंगल है, तो ये वाला कितना एंगल हो जाएगा, थीटा एंगल हो जाएगा ना। जब ये एंगल थीटा है तो सिंपल सी बात है, इस तरह से देखो ये जेड बन रहा है अपना, तो ये वाला एंगल भी मेरा थीटा हो गया, सिंपल ये वाला थीटा हो गया। तो ये वापस 90 माइनस थीटा और ये वापस मेरा थीटा हो जाएगा। एक इसका कॉम्पोनेंट आएगा एन कॉस थीटा, ये एक कंपोनेंट आएगा वर्टिकल, जो कि मेरा कंपोनेंट हो जाएगा एन साइन थीटा। यदि मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो आप मेरे को थैंक्स या सुपर चैट करके मेरी हेल्प कर सकते हो। और अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा मास का टुकड़ा ले लेंगे रबर का, और उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, किस तरह से उस पर फोर्सेस लग रहे हैं वो इंक्लूड करेंगे यहाँ पर। देखो मैंने यहाँ पर रबर का एक टुकड़ा ले लिया जिसका मास डीएम है, मैंने इसको जूम करके बनाया है, ठीक है ना। तो इसका मास डीएम है, यहाँ पर अपन ने एज्यूम कर लिया। अब देखो यहाँ पर कौन कौन से फोर्सेस लगे, ये जो डीएम है ना, यहाँ पर देखो मैंने ये वाला डीएम लिया, यहाँ पर था ना डीएम, ये लिया है, ठीक है। तो सिंपली देखो इस पर एक तो इस डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, जो कि एन कोस थीटा है, तो ये फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, क्या लग रहा है, एन कोस थीटा लग रहा है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर क्या लग रहा है, एक और फोर्स लग रहा है इस पर, जो कि ये वर्टिकल है, जो कि वर्टिकली अपवर्ड है, क्या लग रहा है यहाँ पर वर्टिकली अपवर्ड साइड में, एन साइन थीटा लग रहा है, राइट है। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में सीधा इसका वेट हो जाएगा, और वेट इसका क्या हो जाएगा नीचे की ओर, डीएम मास है तो डी एम जी हो जाएगा इसका वेट, राइट है, ये हो गया। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, देखो ये रबर है तो रबर में क्या होगा, तो रबर को अपन जब खींचते हैं तो जो खिंचाव आता है उसको अपन बोल लेते हैं टेंशन है, उसको अपन क्या बोलते हैं, टेंशन है, तो उसको अपन टी से रिप्रेजेंट कर। तो यहाँ पर टेंशन लग रहा होगा कुछ, देखो रबर को इसने खींच रखा होगा ना इधर, क्योंकि रबर का एक टुकड़ा लिया है, ठीक है ना। तो रबर पूरा इस तरह से है, तो उस पर टेंशन इस डायरेक्शन में एक टी लग रहा है और एक इस डायरेक्शन में टेंशन टी लग रहा है, दोनों में सेम रहेगा टेंशन, क्योंकि सिमेट्री है, ठीक है ना। अब देखो टेंशन टी है, यहाँ पर भी टेंशन टी है, तो सिंपल सी बात है एंगल क्या बन रहा है, देखो ये वाला टोटल एंगल पर डी फाई लिया, तो ये वाला एंगल मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी फाई बाई 2 हो जाएगा ना डियर। तो यहाँ पर सिंपली अपन इस तरह से ड्रॉ करें हैं, तो देखो ये पहले लाइन मैंने यहाँ पर खींच ली, ये डी फाई बाई 2 है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला भी एंगल डी फाई बाई 2 ही रहेगा माई डियर, राइट है। अब यहाँ पर देख सकते हो अपन इस तरह से बनाए हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, वापस ये टोटल 90 है, तो यहाँ पर ये 90 माइनस का डी फाइव बाई 2, तो वापस ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, डी फाइव बाई 2। और अपन क्या करें, सिंपली टेंशन के कंपोनेंट ले लेते हैं, राइट है। टेंशन का कंपोनेंट क्या आएगा, एक कंपोनेंट मेरा आएगा इस डायरेक्शन में टी कोस 5 बाई 2, क्योंकि ये वाला एंगल डी फाइव बाई 2 है। एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल आएगा, जो कि आएगा मेरा टी साइन डी फाइव बाई 2, और यहाँ पर भी इसी तरह से इसके कंपोनेंट हो जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान से देखो क्या इक्विलिब्रियम स्टेट बन रही है, यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम स्टेट पर है, इसका मतलब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स आपस में बैलेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन से है, ये वाले टी साइन डी फाइव बाई 2, एक ये वाला फोर्स, एक ये वाला फोर्स, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, इतना ही फोर्स है। देखो ये वाले फोर्स इस डायरेक्शन में, ये इसके ऑपोजिट है, इसका मतलब ये वाला फोर्स इन दोनों के एडिशन के इक्वल हो जाएगा। तो सिंपली देखो यहाँ पर मैंने इन दोनों को ऐड करके इसके इक्वल कर दिया, जो कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर वर्टिकली फोर्सेज को देखें कौन कौन से लग रहे हैं, वर्टिकल फोर्सेज एक एन साइन थीटा
और नीचे की ओर इसका वेट है DMG। ये जो फोर्स थे ना, ये कंपोनेंट आपस में कैंसिल आउट हो गए क्योंकि देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम इक्वल क्वांटिटी। तो यहाँ पर सिंपली कौन बैलेंस कर रहा है, n sin थीटा DMG को बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ पर सिंपली मैं लिख देता हूँ DMG को कौन बैलेंस कर रहा है, n sin थीटा। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब देखो मैंने क्या किया, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दिया। तो जैसे ही डिवाइड किया यहाँ पर मेरा tan थीटा आ गया और ये इससे डिवाइड हो गया, तो सिंपली मेरा ये बन गया, राइट है। फिर क्या हुआ यहाँ पर देखो साइन डी फाई, ये जो डी फाई है ना, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है। देखो डी फाई की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल है क्योंकि डीएम का एक टुकड़ा लिया, तो मतलब डी फाई बहुत ज़्यादा स्मॉल है। जब भी डी फाई बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो साइन डी फाई बाई 2 की वैल्यू डी फाई बाई 2 ही रह जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसको इक्वल कर दिया। तो यहाँ पर सिंपली जैसे ही रखा था, यहाँ पर देखो कैलकुलेट करके ये आ गया मेरे पास। अब अपन को क्या देखना है यहाँ पर, अब अपन को यहाँ पर डीएम की वैल्यू रखनी है। डीएम जो मास का टुकड़ा लिया था ना अपन रबर का, उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं अपन। अब देखो यहाँ पर रबर की बात करें तो रबर की रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। ये सर्कल है, सर्कल की परिधि क्या है, 2πr। 2πr पर यहाँ पर टोटल मास m डिस्ट्रीब्यूट है, तो पर यूनिट लेंथ कितना मास डिस्ट्रीब्यूट, m अपॉन हो जाएगा ये 2πr। ठीक है ना। अब मैंने तो यहाँ पर ये डीएम में टुकड़ा लिया था, इसकी लेंथ क्या है, ये जो लेंथ है ना, इससे मल्टीप्लाई जैसे इसको मैंने पर यूनिट मास से किया तो मेरा आंसर आ जाएगा डीएम क्या है। ठीक है ना। तो यहाँ पर एल बराबर क्या होता है, आर थीटा होता है। तो यहाँ पर एंगल क्या है, डी फाई है, तो आर डी फाई हो गया। तो आर डी फाई से जैसे इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास यहाँ पर ये डीएम मास है ना, ये मेरा डीएम मास आ गया। तो यहाँ पर मैं ये डीएम पुट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर डीएम की वैल्यू पुट कर दी। जैसी वैल्यू पुट की मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर मैं देखूँ तो यहाँ पर टेंशन वेरिएबल है, टेंशन की वैल्यू मेरे को रखनी है। तो टेंशन मेरे को अब फाइंड करना है। तो देखो रबर में टेंशन कितना प्रोड्यूस होगा वो कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपल सी बात है, स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग और ये रबर लगभग सेमी प्रॉपर्टी होती है। कैसे, देखो अपन स्प्रिंग को यहाँ पर खींचते हैं ना, जैसे ये स्प्रिंग है, इसको मैंने जैसे ही खींचा तो इसमें फोर्स क्रिएट होगा। क्या फोर्स होगा, वो स्प्रिंग फोर्स kx हो जाएगा। x क्या रिप्रेजेंट करना है, कितनी लेंथ इंक्रीज हुई। तो रबर में भी कुछ ऐसा ही होगा। यहाँ पर k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो यहाँ पर रबर का फोर्स कांस्टेंट आएगा जो कि गिवन है क्वेश्चन में, k गिवन है यहाँ पर। ठीक है ना। और यहाँ पर ये वही बात है कि यहाँ पर रबर की कितनी लेंथ इंक्रीज हुई है। तो रबर में टेंशन कितना प्रोड्यूस हुआ, k डेल्टा एल होता है। तो यहाँ पर रबर की यहाँ पर पहले रेडियस क्या थी, स्मॉल आर, अब क्या होगी यहाँ पर कैपिटल आर हो गई। तो सिंपली इसकी जो यहाँ पर ये सर्कल है, सर्कल की परिधि पहले क्या थी 2πr, अब यहाँ पर 2π कैपिटल आर होंगी। तो इंक्रीज कितना हुआ, तो इंक्रीज ये हुआ यहाँ पर k अभी 2πr है जो कि ज़्यादा है, माइनस कर देंगे अपन। पहले वाली क्या थी 2π स्मॉल आर। तो सिंपली अपन के पास ये टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो अपन के पास टेंशन की वैल्यू आई, ये इसमें मैं पुट कर दूंगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने टेंशन की वैल्यू पुट करी तो मेरे पास फाइनली कैपिटल आर की वैल्यू आ गई। यहाँ पर मतलब रेडियस कितनी इंक्रीज हुई, पहले देखो पहले वाली रेडियस में थोड़ा सा ये ऐड करूँ ना तो इतनी रेडियस इंक्रीज हो रही है यहाँ पर। तो ये अपना फाइनल आंसर है।